नाट्यशास्त्र अध्याय 1 नाटक की उत्पत्ति। प्राचीन काल में संत जैसे कि त्रेय और अन्य जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया था, इन उच्च मन वाले ऋषियों ने आदरपूर्वक भरत से कहा, हे ब्राह्मण, वेदों के समान नाट्यवेद की उत्पत्ति कैसे हुई जिसकी आपने रचना की है, और किसके लिए? इसके कितने अंग हैं, इसकी सीमा क्या है और इसे कैसे लागू किया जाना है? कृपया हमें इसके बारे में विस्तार से बताएं। ऋषियों के इन शब्दों को सुनकर भरत ने नाट्यवेद के उत्तर में इस प्रकार कहा, ब्रह्मा द्वारा तैयार किए गए नाट्यवेद की उत्पत्ति के बारे में सुनो। हे ब्राह्मणों, पुराने दिनों में जब स्वयंभू मनु के शासन काल के साथ स्वर्ण युग यानी कूट युग बीत गया और वैवस्त्य मनु के साथ रजत युग यानी त्रेता युग शुरू हुआ और लोग सुखों के आदी हो गए, इच्छा और लोभ के अधीन थे, ईर्ष्या और क्रोध से प्रभावित हो गए और इस प्रकार अपने सुख को दुख के साथ मिश्रित पाया, और जम्बू द्वीप लोकपालों संसारों के संरक्षक द्वारा संरक्षित देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों और महान उर्गों यानी नागों से भरे हुए थे। महान इंद्र के साथ देवता ब्रह्मा के निकट गए और उनसे बात की। हम एक वस्तु चाहते हैं जो श्रव्य होने के साथ साथ दृश्यमान भी होना चाहिए, क्योंकि वेदों को शूद्रों के रूप में जन्म लेने वाले द्वारा श्रव्य नहीं है, यानी शूद्रों के द्वारा वेदों का पाठ की मनाही की गई है। इसलिए एक और वेद बनाने की कृपा करें जो सभी रंग समूहों वर्ण के लिए होगा। ब्रह्मा ने योग का सहारा लिया और चारों वेदों को याद किया। उन्होंने तब सोचा, मैं अर्ध ऐतिहासिक कथाओं इतिहास के साथ नाट्य पर एक पांचवा वेद बनाऊंगा जो कर्तव्य, धर्म, धन, अर्थ और साथ ही प्रसिद्धि के लिए प्रेरित करेगा, अच्छी सलाह और पारंपरिक सिद्धांतों का संग्रह होगा, भविष्य के लोगों को भी मार्गदर्शन देगा, उनके सभी कार्यों में सभी आधिकारिक कार्यों यानी शास्त्र के शिक्षण में समृद्ध होगा और सभी कलाओं और शिल्प की समीक्षा करेगा। इसी संकल्प के साथ परम पूज्य ने सभी वेदों की स्मृति से उन चारों से संकलित इस नाट्य वेद का निर्माण किया। ऋग्वेद से पाठ लेकर सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से भाव यानी रस। नाट्यवेद के निर्माण के बाद ब्रह्मा ने देवताओं के स्वामी इंद्र से कहा, अर्ध ऐतिहासिक कथाओं की रचना मेरे द्वारा की गई है, आप उन देवताओं को यह नाट्यवेद दें जो कुशल, विद्वान, वाणी में निडर और कड़ी मेहनत करने वाले हैं। ब्रह्मा के इन शब्दों पर इंद्र ने हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और उत्तर में कहा, हे ब्रह्मा, सर्वश्रेष्ठ और पवित्र देवता भी न तो इसे प्राप्त करने और इसे बनाए रखने में सक्षम हैं, न ही वे इसे समझने और उपयोग करने के लिए उपयुक्त हैं। वे नाट्य के साथ कुछ भी करने लायक है ही नहीं। वे ऋषि जो वेदों को रहस्य को जानते हैं और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर चुके हैं, वे इस नाट्य वेद को बनाए रखने और इसे व्यवहार में लाने में सक्षम हैं। ब्रह्मा का आदेश और भरत का अपने पुत्रों को निर्देश। इंद्र के इन शब्दों पर ब्रह्मा ने मुझसे कहा, हे भरत, आपको अपने 100 पुत्रों के साथ इस नाट्यवेद का उपयोग करने के लिए रखना होगा। मैंने ब्रह्मा से नाट्यवेद सीखा और अपने योग्य पुत्रों को इसका अध्ययन करने के साथ साथ सीखने का भी उचित उपयोग किया। भरत के 100 पुत्रों के नाम। मेरे पुत्रों के नाम है शांडिल, वात्स्य, कोहल, दतिल, जटिल, अम्बस्तका, तंडु, अग्निशिखा, सैंधव, पुलोमा, सांडवली, विपुल, कंपिंजल, बदरी, यम, ध्रुमयणा, जम्बूध्वजा, काकजंघा, स्वर्णका, तपस, केदार, शालिकरण, दर्गागत्रा, शालिका, कौत्स, तंदायिनी, पिंगला, चित्रका, बंधुला, भल्लक्का, मुष्टिका, सैंदवयान, तैतिला, भार्गवा, सुचि, बहुला, अबूद, बुधसेना, पंदुकर्णा, केरला, रजुका, मंदका, संभारा, मंजुला, मगध, सरला, कर्ता, उग्रा, तुषार, प्रसाद, गौतम, भाद्रयण, विशाल, सबला, सुनभा, मेषा, कालिया, भ्रामरा, पीठमुख, मुनि, नाखकुत, अस्मकुता, शतपदा, उत्तम, पादुका, उपंत, श्रुति, चांसेश्वर, अग्निकुन्न, जयकुन्न, वितष्ट्य, तान्या, करतारक्ष, हिरण्यकश्य, कुशाल, दुषः, लाज, भयानका, विभत्सा, विकाक्षणा, पुंद्राक्ष, पुंद्रासना, असिता, सीता, विद्युज्जिह्वा, महाजिह्वा, सलांकयना, श्यामायन,
महरा, लोहितांग, सावर्तक, पंचशिखा, त्रिशिखा, शिखा, शंखवर्णमुख, शंख, शंकुकर्ण, शंकरनेमी, गभस्ति, अंशुमाली, शठ, विद्युत, तजंघा, रौद्र और वीर। इस प्रकार ब्रह्मा के आदेश पर और लोगों के लाभ के लिए मैंने अपने पुत्रों को उनके लिए उपयुक्त विभिन्न भूमिकाएं सौंपी। प्रदर्शन 3 शैलियों के साथ शुरू होता है। हे ब्राह्मणों, मैंने तब एक प्रदर्शन देने की तैयारी की जिसमें मौखिक भारती, श्रेष्ठ सात्वती और वीर आर्भटी जैसे नाट्य की शैली यानी वृत्ति को अपनाया गया था। मैं तब ब्रह्मा के पास गया और प्रणाम करने के बाद उन्हें अपने काम के बारे में सूचित किया। अब ब्रह्मा, देवताओं के गुरु, ने मुझे श्रृंगार यानी कैश की वृत्ति शैली को भी मेरे प्रदर्शन में शामिल करने के लिए कहा और उन्होंने मुझे इसके परिचय के लिए अनुकूल सामग्री का नाम देने के लिए कहा। इस प्रकार गुरु द्वारा संबोधित करते हुए मैंने उत्तर दिया, मुझे सुंदर शैली को व्यवहार में लाने के लिए आवश्यक उपकरण दे। नीलकंठ शिव जी के नृत्य के समय मैंने उनकी सुंदर शैली को श्रृंगार रस के लिए उपयुक्त देखा है और इसके लिए सुंदर पोशाक की आवश्यकता होती है और यह कोमल अंगारों से संपन्न होती है और इसमें भाव यानी रस, शरीर की सुंदर मुद्राएं होती हैं यानी करण होते हैं। सुंदर शैली के लिए अप्सराओं का निर्माण। महिलाओं के अलावा पुरुषों द्वारा इस शैली का ठीक से अभ्यास नहीं किया जा सकता है, यानी इसे सिर्फ महिलाएं ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तब शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से अप्सराओं की रचना की जो नाटक को अलंकृत करने में कुशल थी और उन्हें प्रदर्शन में मेरी मदद करने के लिए मुझे सौंप दिया। उनके नाम हैं मंजुकेशी, शुकेशी, मिश्रकेशी, सुलोचना, सौदामिनी, देवदत्त, देवसेना, मनोरमा, सुदाति, सुंदरी, विदग्धा, सुमाला, संतति, सुनंदा, सुमुखी, मागधी, अर्जुन, सरला, केरला, धुति, नंदा, सुपुष्कला और कलाभा। स्वाति और नारद भरत की मदद करने के लिए आगे आए और ब्रह्मा के द्वारा स्वाति अपने शिष्यों के साथ संगीत वाद्य यंत्र बजाने के लिए नियोजित किए गए थे और दिव्य संगीतकार जैसे गंधर्व आदि को नियुक्त किया गया था। भरत की फिर से ब्रह्मा से मुलाकात हुई। इस प्रकार वेदों और उनके विभिन्न अंगों से उत्पन्न नाट्य कला यानी नाट्य को समझने के बाद मैं अपने पुत्रों के साथ स्वाति और नारद के साथ हाथ जोड़कर ब्रह्मा, जगत के स्वामी के पास पहुंचा और कहा कि नाटकीय कला में महारत हासिल है और अब प्रदर्शन की आगे के लिए प्रार्थना किया। इंद्र का ध्वज महोत्सव और नाटक का पहला निर्माण। ब्रह्मा ने कहा, अब नाटक के निर्माण के लिए बहुत ही उपयुक्त समय आ गया है। इंद्र का ध्वज महोत्सव अभी शुरू हुआ है। इस अवसर पर अभी नाट्य वेद का प्रयोग करें। मैं तब तक उस उत्सव में इंद्र की जीत के सम्मान में गया था जो दानवों और असुर देवताओं के शत्रु के मारे जाने के बाद हुआ था। इस उत्सव में जहाँ हर्षित देवता बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे, मैंने उनकी संतुष्टि के लिए पवित्र आशीर्वाद यानी नांदी का उच्चारण किया। नांदी जो अष्टांगों से निर्मित होता है, में शब्दों के साथ साथ आशीर्वाद था। बाद में मैंने उस स्थिति का अनुकरण किया और उसी कथानक का प्रदर्शन किया अपने नाट्य कथानक में, जिसमें दैत्यों को देवताओं द्वारा पराजित किया गया था। प्रसन्न देवता भरत की पार्टी को पुरस्कृत करते हैं। तब ब्रह्मा और साथ ही अन्य देवता प्रदर्शन से प्रसन्न हुए और हमें सभी प्रकार के उपहार दिए खुशी के प्रतीक के रूप में, जिसने उनके मन को खुश कर दिया। सबसे पहले प्रसन्न इंद्र ने अपना शुभ ध्वज दिया, फिर ब्रह्मा ने कुटिलक और वरुण ने सोने का घड़ा, सूर्यदेव ने एक छत्र, शिव ने सफलता और वायु यानी पवन देवता ने एक पंखा दिया। विष्णु ने हमें सिंह आसन दिया, कुबेर ने मुकुट दिया और देवी सरस्वती ने दृश्यता के साथ साथ श्रव्यता भी दी। बाकी देवता और गंधर्व, यक्ष, राक्षस और पन्नाग यानी नाग जो उस सभा में मौजूद थे और अलग अलग जन्म और योग्यता के थे, उन्होंने खुशी खुशी मेरे बेटों को उनकी अलग अलग भूमिकाओं के अवस्थाएं, भाव, अच्छे भौतिक रूप, उचित गति, अंगों की और शक्ति के साथ साथ सुंदर आभूषण व अनुकूल भाषण दिया। दैत्यों का क्रोध। अब जब दैत्यों और दानों की हत्या से संबंधित नाट्य प्रदर्शन शुरू हुआ तो वहां अपने नेता दैत्य विरूपाक्ष के साथ आए दैत्यों ने विघ्न के लिए दुर्भावनापूर्ण आत्माओं द्वारा उकसाया। उन्होंने दुष्ट आत्माओं ने असुरों के साथ मिलकर जादुई शक्ति का सहारा लिया और भाषण, आंदोलन और साथ ही अभिनेताओं की स्मृति को पंगु बना दिया। उन्हें इस तरह देख इंद्र प्रदर्शन में विराम के कारण का पता लगाने के लिए ध्यान में बैठे और पता चला कि विघ्नों में चारों तरफ से निर्देशक यानी सूत्रधार और उनके सहयोगी अभिनेताओं के साथ घिरे हुए थे।
इंद्र ने क्रोध में आंखें घुमाकर उसने सभी चमकीले रत्नों से अलंकृत कर दिया और अपने ध्वज, जिसे जर्जर ध्वज कहा गया है, के साथ इंद्र ने असुरों और विघ्नों को कुचल दिया जो मंच के चारों ओर मौजूद थे। तब सभी विघ्न दानवों के साथ चले गए। देवताओं ने खुशी से कहा, आपके पास एक दिव्य हथियार है जिसके साथ नाटक के सभी विनाशकों को जर्जरा यानी अदृश्य को दृश्य बनाया है, इसलिए इसका नाम जर्जरा होगा। ईर्ष्यालु विघ्न में जो अभिनेताओं के साथ हिंसा करने आ सकते हैं, जर्जरा देखकर चले जाएंगे। देवताओं से शंकर इंद्र ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु, यह जर्जरा सभी कलाकारों की सुरक्षा करेगी। और बाद में जब नाटक तैयार हो गया और इंद्र का उत्सव पूरे जोरों पर चल रहा था, ईर्ष्यालु विघ्नों ने अभिनेताओं के लिए आतंक पैदा करना शुरू कर दिया। दैत्यों के अपमान के कारण हुए इन प्रयासों को देखकर मैं अपने पुत्रों के साथ ब्रह्मा के पास पहुंचा और कहा, हे पवित्र और सर्वश्रेष्ठ देवता, विघ्न यानी बुरी आत्माएं इस नाटकीय प्रदर्शन को खराब करने के लिए दृढ़ हैं, इसलिए मुझे इसकी सुरक्षा के उपायों के बारे में बताएं। ब्रह्मा ने फिर विश्वकर्मा से कहा, हे उच्च आत्मा वाले, ध्यान से सबसे अच्छे प्रकार का एक प्रेक्षागृह बनाएं। इस निर्देश के बाद देवताओं के वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा ने एक क्षण में प्ले हाउस तैयार किया। इस ब्रह्मा, इंद्र और अन्य सभी देवताओं के साथ प्ले हाउस के दर्शन के लिए गए। इसे देखकर ब्रह्मा ने बाकी देवताओं से कहा, आपको प्ले हाउस के कई हिस्से और नाटकीय प्रदर्शन से संबंधित वस्तुओं के संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। मुख्य इमारत की रक्षा के लिए चंद्र देवता, इसके पक्ष के रक्षक लोकपाल जो संसार के संरक्षक हैं, मारुत इसके 4 कोने, वरुण अंतरिक्ष इमारत के भीतर, थका देने वाला कमरा, शायद यहाँ पे नेपथ्य गृह का है, ट्रांसलेशन करेक्ट नहीं है। थका देने वाला कमरा यानी नेपथ्य गृह का, अग्नि मंच, संगीत वाद्य यंत्रों के बादल, 4 रंग समूह के देवता स्तंभ, आदित्य और रुद्र स्तंभों के बीच का स्थान, भूतों आत्माओं को रेलिंग, अप्सराओं को कमरे, यक्षियों को पूरा घर, समुद्र देवता को भूमि, यम को द्वार, 2 नाग राजा अनंत और वासुकी को दरवाजे के द्वार पात्र यानी दोनों तरफ, दरवाजे के दोनों तरफ अनंत और वासुकी को रक्षा के लिए रखा गया। यम की धर, दरवाजे की चौखट, नियति और यम यानी मृत्यु को 2 द्वारपाल बनाए गए। यमराज, नियति और यम ये द्वारपाल के रूप में नियुक्त किए गए। महान इंद्र स्वयं मंच के किनारे रहे। मतवाहिनी में बिजली रखी गई थी जो दैत्यों को मारने में सक्षम थी और इसके स्तंभों की सुरक्षा बहुत मजबूत भूतों, यक्ष, पिंडों और गुह्यकों को सौंपी गई थी। जर्जरा में दैत्यों के संहारक व्रज को तैनात किया गया था और इसके वर्गों में सबसे अच्छे और शक्तिशाली देवता तैनात थे। सबसे ऊपर वाले हिस्से में ब्रह्मा, दूसरे में शिव, तीसरे में विष्णु, चौथे में कार्तिकेय और 5वें महान नागों जैसे शेषन, वासुकी और तक्षक को रखा गया था। इस प्रकार विघ्नों के विनाश के लिए देवताओं को जर्जरा के विभिन्न भागों में रखा गया था और ब्रह्मा ने स्वयं मंच के बीच में कब्जा कर लिया था। यही कारण है कि वहां प्रदर्शन की शुरुआत में फूल बिखरे हुए होते हैं। निचले क्षेत्र के निवासी जैसे कि यक्ष, गुह्यक और पन्नागों को मंच के निचले हिस्से की रक्षा के लिए नियोजित किया गया था। इंद्र को नायक की भूमिका निभाने वाले अभिनेता की रक्षा करने को जिम्मेवारी दी गई। नायिका की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री की रक्षक सरस्वती को नियुक्त किया गया। शिव बाकी पात्रों की भूमिका निभाते हैं। शिव बाकी पात्रों की भूमिका निभाने वाले की रक्षा करते हैं। ब्रह्मा ने कहा कि जिन देवता को इसकी रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था वही इसके संरक्षक देवता होंगे। ब्रह्मा विघ्नों को शांत करते हैं। देवताओं ने ब्रह्मा से कहा, आपको सुलह विधि यानी शाम द्वारा विघ्नों को शांत करना चाहिए। इस विधि को सबसे पहले लागू किया जाना चाहिए और उसके बाद दूसरा उपहार या लालच देकर यानी दाम। और अगर ये व्यर्थ साबित होते हैं तो व्यक्ति को बाद में दुश्मनों के बीच विवाद यानी भेद पैदा करना चाहिए और यह भी अगर असफल हो तब हमें दंड का सहारा लिया जाना चाहिए। देवताओं के इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मा ने बुरी आत्माओं को बुलाया और कहा, आप नाटकीय प्रदर्शन को खराब करने के लिए क्यों आए हैं? ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर विरूपाक्ष ने दैत्यों और विघ्नों के साथ मिलकर
इन 16 शब्दों में कहा, नाटकीय कला के ज्ञान ने, जिसे आपने पहली बार देवताओं की इच्छा पर पेश किया है, ने हमें प्रतिकूल स्थिति में डाल दिया है, क्योंकि जो दुनिया के पहले पूर्वज हैं और जिनसे देवता और दैत्य समान रूप से निकले हैं यानी पैदा हुए हैं। ब्रह्मा ने कहा, हे दैत्य, अपने क्रोध के लिए अपनी शिकायत छोड़ दो। मैंने यह नाट्यवेद तैयार किया है जो आपके साथ साथ आपके अच्छे भाग या दुर्भाग का निर्धारण करेगा और जो आपके देवताओं के कार्य और विचारों को ध्यान में रखेगा। नाटक के लक्षण। इस नाट्य में आपका या देवताओं का कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं है। नाटक के लिए तीनों लोकों के राज्यों का प्रतिनिधित्व है। इसमें कभी कर्तव्य, कभी खेल, कभी धन, कभी शांति और कभी हंसी, कभी लड़ाई, कभी प्रेम प्रसंग तो कभी हत्या होती है। यह उन लोगों को कर्तव्य सिखाता है जो कर्तव्य के खिलाफ जाते हैं, उन लोगों से प्यार करते हैं जो इसकी पूर्ति के लिए उत्सुक है, और यह उन लोगों को दंडित करता है जो नकली या अनियंत्रित है। अनुशासित लोगों में आत्म संयम को बढ़ावा देते हैं, कायरों को साहस देते हैं, वीर को ऊर्जा देते हैं, व्यक्ति गरीब बुद्धि के लोगों को प्रबुद्ध करता है और विद्वानों को ज्ञान देता है। यह राजाओं को विचलित करता है और दुख से पीड़ित लोगों के मन की दृढ़ता देता है। धन प्राप्त करने वाले जो इसे कमाने के लिए है, और यह दिमाग को में उत्तेजित लोगों के लिए शांति लाता है। जैसा नाटक मैंने तैयार किया है वह लोगों के कार्यों और आचरण की नकल है, जो विभिन्न भावनाओं से समृद्ध है और जो विभिन्न स्थितियों को दर्शाता है। यह अच्छे, बुरे और उदासीन लोगों के कार्यों से संबंधित होगा और उन सभी को साहस, मनोरंजन और खुशी के साथ साथ सलाह भी देगा। इस प्रकार नाटक सभी के लिए शिक्षाप्रद होगा। इसमें दिखाए गए कार्यों और राज्यों के माध्यम से और इसमें उत्पन्न होने वाली भावनाओं के माध्यम से यह अशुभ व्यक्तियों को भी राहत देगा और दुख से, शोक से पीड़ित जो हैं उन्हें भी राहत देगा। यह कर्तव्य के पालन के साथ साथ प्रसिद्धि, लंबे जीवन, बुद्धि और सामान्य अच्छे के लिए अनुकूल होंगे और लोगों को शिक्षित करेंगे। कोई बुद्धिमान कहावत नहीं है, कोई सीख नहीं है, कोई कला या शिल्प नहीं है, या कोई उपकरण नहीं है, या कोई क्रिया नहीं है जो नाटक में नहीं मिलती है। इसलिए मैंने यह नाटक तैयार किया है जिसमें ज्ञान के सभी विभागों, विभिन्न कलाओं और विभिन्न क्रियाओं का मिलन होता है। तो हे दैत्यों, आपको देवताओं के प्रति कोई क्रोध नहीं करना चाहिए। नाटक में अपने 7 भागों यानी सप्तद्वीप के साथ दुनिया की नकल के लिए नियम बनाया गया है। वैदिक विद्या के साथ साथ अर्ध ऐतिहासिक कथाओं से ली गई कहानियां इतनी अलंकृत है कि वे दुनिया में आनंद देने में सक्षम नाटक कहलाती है। इस संसार में देवताओं, असुरों, राजाओं के साथ साथ गृहस्थों के कारनामों की नकल को नाटक कहा जाता है। और जब मानव स्वभाव को उसके सुख दुख सहित इशारों के माध्यम से, प्रतिनिधित्व के माध्यम से, अर्थात शब्द, पोशाक और सत्य से चित्रित किया जाता है, इसे नाटक कहा जाता है। मंच के देवताओं को पूजा अर्पित करना। तब ब्रह्मा ने सभी देवताओं से कहा, प्रेक्षागृह में विधिवत रूप से प्रसाद, मंत्र, पवित्र पौधों, जप के साथ एक यज्ञ करें और इसके प्रसाद में शामिल होना चाहिए। कठोर और मुलायम खाने योग्य भोज्य और भक्कोय प्रसाद में देने चाहिए। इस प्रकार आप सभी का नश्वर लोगों के द्वारा एक सुखद आराधना होगी। नश्वर लोग यानी पृथ्वी पर पैदा होने वाले मनुष्य। मंच पर पूजा अर्पित किए बिना एक नाटक या प्रेक्षा आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। जो बिना पूजा के नाटक करेगा उसका कला का ज्ञान बेकार होगा और वह निचले क्रम के जानवर के रूप में पुनर्जन्म लेगा। इसलिए नाटक के निर्माता को सबसे पहले मंच के देवता की पूजा करनी चाहिए, जो वैदिक बलिदान के समान है। अभिनेता या नर्तक या उसका धनी संरक्षक यानी अर्थपति जो इस पूजा को नहीं करता है या नहीं कराता है, उसे नुकसान होगा। जो इस पूजा को नियमों और प्रचलित अभ्यास के अनुसार करेगा, वह शुभ धन प्राप्त करेगा और अंत में स्वर्ग को जाएगा। तब ब्रह्मा ने अन्य देवताओं के साथ मुझसे कहा, तथास्तु, तथास्तु। यह भरत के नाट्य शास्त्र का अध्याय 1 समाप्त होता है, जो नाटक की उत्पत्ति के बारे में बताता है।